हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉप 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ वुड बेस्ट कोरिलेट साइंस विद लैंग्वेज लर्निंग। तो साइंस को आपने लैंग्वेज लर्निंग के साथ अटैच करना है। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे क्लास के अंदर, आप स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि आप किसी भी साइंटिफिक टॉपिक के ऊपर क्या लिखो, एक ऐसे लिख दो। ठीक है, सेकंड में क्या करेंगे, आप एक फील्ड विजिट अरेंज करेंगे। ठीक है, जिसमें बच्चे को आप इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करने का मौका देंगे। देन उसके बाद आप बच्चे को बोलेंगे कि बेटा आप इसके ऊपर रिपोर्ट लिखो। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे को यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होगा और देन उसके बाद वो एक रिपोर्ट भी लिखेगा, तो उसकी लैंग्वेज भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, लैंग्वेज उसकी इम्प्रूव होगी, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आप बच्चों को बोलोगे कि आप टेक्निकल टर्म्स को याद रख लो, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि रोट लर्निंग को तो बिल्कुल ही साफ मना किया हुआ है। और ऑर्गेनाइजिंग अ रिफ्रेशर कोर्स ऑन साइंस फॉर लैंग्वेज टीचर्स, तो ये भी नहीं है, तो इसका आंसर यही रहेगा, बी ऑप्शन। रेगुलर चेंज इन टीचिंग स्ट्रैटेजीज इन द क्लास इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, आपको अब आपकी जो टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं उनके अंदर आपको रेगुलर चेंजेस करनी है। आप ऐसा क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे, आपको प्यूपिल का बर्डन कम करना है। ठीक है, सेकंड है टू मैच कंटेंट एंड ऑब्जेक्टिव विद स्ट्रैटेजी। ठीक है, टू मैच इट विद एबिलिटी ऑफ प्यूपिल्स, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे सबसे सही चीज़ क्या रहेगी, सी ऑप्शन रहेगा। आपका जो टीचिंग स्ट्रैटेजी होगी वो बच्चों के लेवल के ऊपर डिपेंड करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे 7th क्लास के अंदर हैं, ठीक है, आप उनको ज्योग्राफी की कुछ टर्म्स समझा रहे हो, बिल्कुल स्टार्टिंग से वो सीखेंगे, तो आप पहले एग्जाम्पल समझाओगे, फिर आप उनको सही बात बताओगे। तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, इंडक्टिव मेथड यूज़ करोगे। लेकिन अगर वही बच्चे 10th क्लास में हो गए हैं और वो पहले से थोड़ा बहुत ज्योग्राफी कर चुके हैं, तब आप उनको सीधा जो कंटेंट है बुक के अंदर आप उसको बता सकते हो, देन उसके बाद उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को बता सकते हो। तो वहाँ पे आप डिडक्टिव मेथड यूज़ करोगे। तो जो भी आपके मेथड्स होंगे, टीचिंग स्ट्रैटेजी होगी, वो बच्चों की एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर एडवांटेज ऑफ ट्यूटोरियल स्ट्रैटेजी। ट्यूटोरियल स्ट्रैटेजी के अंदर क्या होता है कि आप अपनी क्लास के बच्चों को एक ग्रुप के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं उनका, जो मतलब जो बिल्कुल ही वीक लेवल के स्टूडेंट्स हैं, आपने उनको अलग ग्रुप के अंदर रख लिया। अब क्या होगा, एक क्लास के अंदर अगर 30 बच्चे हैं, आपने 5 बच्चों को इस ग्रुप में डाल लिया। अब आप इन 5 बच्चों के ऊपर इंडिविजुअली ध्यान दे सकते हो, इनकी इंडिविजुअली जो जो इनकी प्रॉब्लम्स है आप उनको ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, तो यही होता है हमारा ट्यूटोरियल स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर रिमीडियल टीचिंग देते हो आप वीक प्यूपिल्स को, तो ये बिल्कुल सही है। रिमीडियल टीचिंग मतलब आपने एक बार टॉपिक करवाया, असेस किया आपने बच्चों को, फीडबैक ली, और जो प्रॉब्लम्स है आपने उन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए दोबारा से सेम टॉपिक रिपीट किया क्लास के अंदर, तो यहाँ पे रिमीडियल टीचिंग होगी। वी कैन बी कंसिडरेट इनफ टू डील विद ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। जहाँ पे हमें 30 बच्चों को पढ़ाना है और कहाँ हम 5 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तब आप इन 5 बच्चों के साथ इजीली एंगेज हो सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। सेल्फ एक्सप्रेशन ऑन द पार्ट ऑफ लर्नर इज़ मैक्सिमम हेयर। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनको अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, और आप इंडिविजुअली उनकी प्रॉब्लम को डील भी कर सकते हो। तो ये तीनों के तीनों सही हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा आपका, ऑल ऑफ द above. Purpose of teaching method is the effective presentation of the subject matter, while the purpose of teaching strategy is teaching strategy जो आपकी होगी उसका मेन कंसर्न क्या रहेगा, आपको क्लास के अंदर एक लर्निंग इन्वायरमेंट अच्छा बनाना है, बिल्कुल आपको ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, और आपको साथ में टीचर एंड प्यूपिल की इंटरेक्शन भी करवानी है। तो ये तीनों के तीनों ही बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर बिलो एवरेज एज अ some of the students are below average as a principal of the school, your response to such students will be। अब कुछ बच्चे हैं जो नहीं पढ़ते, ठीक है, तो आप उनके साथ कैसा बिहेव करोगे। अगर आप स्कूल के प्रिंसिपल हो,
आप उनके साथ इक्वल बिहेवियर रखोगे जैसा आप बाकी बच्चों के साथ रखते हो। ठीक है, आप उनको स्कूल में एडमिशन ही नहीं लेने दोगे, अगली क्लास में आप उनको नहीं भेजोगे, आप स्कूल से हटा दोगे, ऐसा भी नहीं कर सकते आप। जनरस एटीट्यूड टुवर्ड्स देम, आप उनके प्रति एक अच्छा बिहेवियर रखोगे, ना तो आप उनको ज़्यादा डांटोगे। ठीक है, आप उनके साथ एक अच्छा बिहेवियर रखोगे ताकि बच्चे अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, या आप उनकी तरफ कोई अटेंशन नहीं दोगे, ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी। हाउ शुड अ स्टूडेंट हु डज़ नॉट रिस्पॉन्ड टू ऑल द एफर्ट्स फॉर इम्प्रूवमेंट, अब कोई बच्चा है बिल्कुल ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आप जितने भी आप एफर्ट्स कर लो, ठीक है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो रही, तो आप क्या करोगे? तो आप उनको एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाओगे। साइकोलॉजिस्ट एंड सोशल वर्क एक्सपर्ट्स शुड बी कंसल्टेड। ठीक है, ताकि अगर बच्चे में कोई इशू है तो साइकोलॉजिस्ट उनको अच्छे से डील कर पाए। हाउ विल यू डेवलप द क्वालिटी ऑफ डिसिप्लिन अमंग द स्टूडेंट्स, आपको चाहते हो कि बच्चे हैं जो आपके डिसिप्लिन्ड हों, ठीक है, तो आप कैसे करोगे? आप उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करोगे, बाय ऑफरिंग देम सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तभी वो अच्छे से बच्चे अनुशासन की भावना उनके अंदर डेवलप होगी। ठीक है, आप उनको सज़ा नहीं दे सकते, ठीक है, आप उनको सिर्फ ये नहीं कह सकते कि बेटा आपको ऐसे करना है, नहीं, आप उनको कोई ऐसा टास्क दोगे जिससे वो खुद रिस्पॉन्सिबल बने। What will be the teacher do? What will the teacher do when a student ask him an irrelevant question? अगर कोई बच्चा बिल्कुल ही अजीब सा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, तब आप क्या करोगे? आप उसको क्लियर करोगे, फिर भी आप उसको कुछ ना कुछ आंसर दोगे ताकि बच्चा क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, आप उसको क्लास से बाहर नहीं निकाल सकते, आप उसको नहीं डांटोगे। ठीक है, आप उसको कोई ना कोई आंसर दोगे जिससे बच्चा क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए। टू मच लिबर्टी गिवन टू स्टूडेंट्स क्रिएट्स, अगर आप बच्चों को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता दे रही हो तो क्या होगा? ठीक है, क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा शोर क्रिएट हो जाएगा जिससे आप बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाओगे। तो इसलिए आप क्या करोगे? बच्चों को ज़्यादा ना तो लिबर्टी देनी है, ना ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना है क्लास में। जो आपका इन्वायरमेंट है वो टोटली बैलेंस्ड रहना चाहिए, बच्चे आपकी रिस्पेक्ट भी करें, बच्चे आपसे थोड़ा बहुत डरे भी, और एट द सेम टाइम वो आपसे क्वेश्चंस भी पूछ पाएँ। What will you do as a teacher say to the students if they come late on a rainy day? अगर बारिश वाले दिन बच्चे लेट आ रहे हैं तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप कोशिश करोगे ये जानने की कि वो लेट क्यों आए हैं। यू विल फाइंड आउट द रीज़न ऑफ देयर बीइंग लेट। ठीक है, क्यों किस एरिया से वो आ रहे हैं, कितनी दूर से आ रहे हैं, कैसे, कोई व्हीकल की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, क्या बच्चे को कोई इशू हो गया था, तो आप रीज़न जानने की कोशिश करोगे इंस्टेड ऑफ पनिशिंग देम। ठीक है, पनिश करने की बजाय। हाउ विल यू इनकलकेट द सेंस ऑफ कोऑपरेशन, आप बच्चों के अंदर सहयोग की भावना कैसे विकसित करेंगे? आप क्या करोगे? उनको बताओगे, आप एक्सप्लेन करोगे बाय टेलिंग देम दैट गेम्स वेस्ट आर टाइम। ठीक है, ये भी नहीं, तो आप क्या करोगे? आप उनको एक्सप्लेन करोगे इसके बारे में, कोऑपरेशन का कोई ना कोई आप स्टोरी बताओगे। यहाँ पे मुझे लगता है ये क्वेश्चन अधूरा रह गया, पूरा नहीं लिखा गया। इसके अंदर ये था कि आप किसी स्टोरी के थ्रू बच्चों को एक्सप्लेन करोगे कोऑपरेशन के बारे में। ठीक है, जिससे बच्चे क्या करेंगे? आप उस स्टोरी के साथ कनेक्ट करने के बाद वो खुद पे खुद ही उनके अंदर वो भावना डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएगी। टीचिंग का क्या मतलब है? टीचिंग का मतलब है इंस्ट्रक्ट करना और टीच करना और गाइड करना, तीनों ही मतलब है टीचिंग के। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में बी एंड सी लिखा हुआ है तो हम इसके साथ जाएंगे। ठीक है, टीचिंग मीन्स, टीचिंग क्या है? अ स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, अ स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल। आप अपनी नॉलेज को एक अपने आप से किसी दूसरे को दे रहे हैं, तो ये भी एक स्किल है। ठीक है, एक स्किलफुल एप्लीकेशन है आपकी नॉलेज की, जिसमें आप अपनी नॉलेज किसी और को ट्रांसफ़र करते हो। एक स्किलफुल एप्लीकेशन है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की, जिसमें साइंटिफिक प्रिंसिपल का मतलब क्या है? इसमें जो भी काम होगा सीक्वेंस के अंदर होगा। पहले आप प्लानिंग करोगे, देन उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करोगे, फिर बच्चे को असेस करोगे, देन उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट पार्ट अपना डिसाइड करोगे। इसमें सब कुछ आपका सिस्टमेटिक वे के अंदर होता है। तो ये एक स्किलफुल आर्ट है, हर कोई टीचिंग नहीं कर सकता।
ए प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल गेन्स नॉलेज फ्रॉम अ मोर नॉलेजेबल पर्सन। यस, इसमें एक बच्चा जो है, वन इंडिविजुअल किसी दूसरे टीचर से नॉलेज लेता है जिसकी नॉलेज उससे ज़्यादा है। ठीक है, तीनों की तीनों बातें सही हैं, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ द अबव। टीचिंग क्या है? एक सुप्रीम आर्ट है टू अवेकन जॉय इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड नॉलेज। टीचिंग क्या है? एक सुप्रीम आर्ट है, सबसे बड़ा आर्ट है जिसके अंदर आप बच्चों के अंदर जॉय अवेक करते हो। जॉय अवेक का मतलब क्या करना, कि बच्चे जब पढ़ें तो ऐसे पढ़ें कि उनको पता भी ना चले कि उन्होंने कॉन्सेप्ट सीख लिया, वो एन्जॉय करके पढ़े। क्रिएटिव एक्सप्रेशन, ठीक है, जब वो पढ़ें तो उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग स्किल्स, उनकी रीजनिंग, ये सारे स्किल्स उनके डेवलप हो और उनकी नॉलेज भी इंक्रीज़ हो। तो होलसम में ये क्या कह रहे हैं कि टीचिंग के अंदर जब बच्चे पढ़े, एक एन्जॉयफुल माइंड के साथ पढ़े और अपनी रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल रीजनिंग, सारे के सारे स्किल्स को एक साथ डेवलप करें। ठीक है, तो ये किसने बोला? अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला। ठीक है, ये किसकी लाइन है? अल्बर्ट आइंस्टीन की लाइन है। 15th, हु सेड दैट इफ़ पीपल रिमेंबर मी एज अ गुड टीचर देयर विल बी अ बिगेस्ट ऑनर फॉर मी। किसने बोला ये? तो हमारे जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके APJ अब्दुल कलाम ने ये लाइन बोली। ठीक है, कि अगर मुझे देश के लोग एक अच्छे अध्यापक के रूप में याद करेंगे तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा ऑनर होगा, सबसे बड़ा सम्मान होगा। 16 में ये बोल रहे हैं कि टीचिंग रेफर्स टू दैट एक्टिविटीज़ दैट आर डिज़ाइंड एंड परफॉर्म्ड टू प्रोड्यूस चेंज इन स्टूडेंट्स बिहेवियर। स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज लाने के लिए जो हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? टीचिंग। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जिन्होंने बिहेवियरिज्म की बात की वो पर्सन होंगे, तो इसका आंसर क्या रहेगा? क्लार्क। क्लार्क एक बिहेवियरिस्ट थे। उन्होंने बोला कि कोई भी बच्चा हो, आप उसको जिस माहौल के अंदर रखोगे, जिस इन्वायरमेंट में रखोगे, बच्चा वैसा ही बन जाएगा। अगर बच्चा चोरों के साथ रहेगा तो बच्चे के अंदर भी वही हैबिट डेवलप हो जाएगी। अगर वो अच्छे लोगों के साथ रहेगा तो बच्चे के अंदर भी वही अच्छी हैबिट्स को डेवलप करेगा। तो बच्चे के ऊपर सारा का सारा जो इफ़ेक्ट पड़ता है उसके बिहेवियर का पड़ता है। ये कौन कहते हैं? बिहेवियरिस्ट कहते हैं। और इन्होंने बोला कि टीचिंग भी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका मेन मोटिव बच्चे की बिहेवियर के अंदर चेंज लाना है। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग शुड बी एबल टू। मेन जो ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का वो क्या होना चाहिए? उनको बच्चों के लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करना। ये तो बिल्कुल स्किल्स तो इम्प्रूव करने ही हैं। बच्चे के बिहेवियर में डिज़ायर्ड चेंज भी लेके आना है अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अगर मैथ्स का टीचर है उसको कैलकुलेशन इम्प्रूव करनी है, हिंदी का टीचर है तो उसको प्रोनाउंसिएशन, रीडिंग, राइटिंग, सारे स्किल्स को इम्प्रूव करना है। और बच्चे की कंसेप्चुअल, बच्चे का कॉग्निटिव डोमेन, इंटेलेक्चुअल एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, इसके अंदर बच्चे की कॉग्निटिव डोमेन की बात की गई है कि हमें बच्चे का कॉग्निटिव डोमेन भी डेवलप करना है। तो तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। विच इज़ नॉट ए करेक्टरिस्टिक रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। टीचिंग के मतलब टीचिंग से रिलेटेड इनमें से कौन सा सही नहीं है? टीचिंग इज़ ए हैफिज़ड एक्टिविटी। इन्होंने बोला टीचिंग है जो अनियमित विधि है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। हमने अभी पढ़ा जो टीचिंग एक साइंटिफिक मेथड है, इसमें सब कुछ सीक्वेंस के अंदर होता है। पहले आप प्लानिंग करते हैं, फिर क्लास में जाके आप इम्प्लीमेंट करते हैं, देन उसके बाद आप बच्चों को असेस करते हैं, असेसमेंट करते हैं, देन उसके बाद दोबारा से आप सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं। तो एक साइंटिफिक वे के अंदर इसके अंदर काम होता है, तो यही इसका आंसर रहेगा। इन्होंने बोला नोट अ करेक्टरिस्टिक। ठीक है, इसके अंदर एजुकेशनल कम्युनिकेशन होती है, इसके अंदर किसी ना किसी एजुकेशन को ट्रांसफ़र, नॉलेज को ट्रांसफ़र करने के लिए टीचर और प्यूपिल के बीच में कम्युनिकेशन रहती है। और एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर लर्नर्स, टीचर्स एंड करिकुलम्स आर ऑर्गेनाइज इन अ सिस्टमेटिक वे। है सब कुछ सिस्टमेटिक वे के अंदर हम अरेंज करते हैं ताकि हम अपने गोल को अचीव कर पाएँ। तो यहाँ पे इसका आंसर ए आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू? टीचर्स आर बॉर्न, टीचर्स कैन बी ट्रेंड, टीचिंग इज़ जस्ट एन आर्ट, ऑल ऑफ द अबव। सब कुछ सही है। टीचर्स आर बॉर्न, किसी के अंदर बाय बॉर्न भी टीचिंग का स्किल रहता है, किसी के अंदर नहीं होता तो वो ट्रेनिंग भी ले सकता है इस चीज़ की। टीचिंग क्या है? एक आर्ट है, ये कला है। ठीक है,
द इम्पॉर्टेंट एम क्या है हमारी टीचिंग का, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हमें एक इंक्वायरिंग माइंड्स को डेवलप करना है। सिर्फ ये नहीं कि हमें इंफॉर्मेशन देनी है, पर्सनालिटी डेवलप करनी है, हेल्प भी नहीं करनी कि सिर्फ हेल्प करनी है कि वो अपना एग्जामिनेशन पास कर सकें। हमें क्या करना है कि ऐसे माइंड्स डेवलप करने हैं जिनके अंदर जानने की, कुछ नया सीखने की रुचि हो। हमें ऐसे माइंड्स की डेवलपमेंट करनी है। तो आज हमने 20 टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। ठीक है, ऐसे ही जब तक आपका EMRS का एग्ज़ाम नहीं होता तब तक हम ऐसे ही रोज़ 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो रोज़ ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय।